कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से। वो भागता हुआ अपने ऑफिस के लिए निकला है। वो मेट्रो में पहुंचते पहुंचते रह गया। ट्रेन के अंदर सिर्फ सूटकेस ही जा पाया, वो नहीं। स्टेशन पर वो तो चढ़ नहीं पाया, पर उसका सूटकेस ट्रेन के अंदर ही रह गया। इसे एक शख्स ने उठा लिया है। ये टॉम है, टॉम स्टैंसफील्ड। टॉम शिकागो के फेमस पब्लिशिंग कंपनी में रिसर्चर के तौर पर काम करता है। वो हमसे बातें करते हुए बताता है कि उसका बॉस उसे तवज्जो नहीं देता। उसका दोस्त पॉल हालांकि उसे आशावादी बने रहने को कहता है। टॉम अपने दोस्त से कहता है, वैसे भी मुझे एक नए सूटकेस की ज़रूरत थी। उसका दोस्त इसे रिटर्न करने को कहता है, पर टॉम इसे रखना चाहता है। इतने में एक लड़की आकर ट्रेन में बैठती है। टॉम उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके नज़दीक की सीट पर जाकर बैठ जाता है, पर उसका इम्प्रेशन बजाय अच्छा होने के खराब ही हुआ है। वो उस लड़की से भी जाकर बात करता है, पर उसकी मैगज़ीन जिसे वो पढ़ रहा था, इसका नाम इस लड़की ने देख लिया। वो टॉम के ठरकी किस्म के स्वभाव को समझ जाती है। ऑफिस में पॉल टॉम को समझा रहा है कि ये सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है, उसका इम्प्रेशन अभी भी सुधर सकता है। यहाँ पहुँचते ही टॉम को उसके बॉस जैक टेलर ने बुलवाया है। पॉल कहता है, यही मौका है, तुम टेलर को अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बता सकते हो। यहाँ हमें टॉम के बॉस के बिहेवियर का पता चलता है। वो बड़ा खड़ूस किस्म का इंसान है, अपने एम्प्लॉयज़ को अक्सर डांटता रहता है। टॉम से तो और भी ज़्यादा नाखुश रहता है। न जाने कहाँ से उसे ये खबर लगी है कि टॉम ने अपने दोस्तों से कहा है कि वो इस ऑफिस को AK-47 से उड़ाना चाहता है। इसकी खबर लेने बॉस ने टॉम को बुलवाया है। बॉस कहता है, तो तुम इस ऑफिस को AK-47 से उड़ाना चाहते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेन में बैठा टॉम जब पॉल से इस ऑफिस को उड़ाने की बात कर रहा था, तब इनका कलीग भी सामने की सीट पर बैठा हुआ था। उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उससे टॉम की चुगली कर दी है। टॉम कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जब बॉस को कॉफ़ी का टेस्ट पसंद नहीं आया, तब वो ऑड्री को बुलाकर इसके लिए भी डांटता है। यहाँ तक कि अब वो उसे फायर करने का भी मन बना चुका है। ये सब देखकर टॉम और भी डर गया है। बॉस कहता है कि उसने ऑड्री को फायर कर दिया है। अब टॉम यहाँ तब आएगा जब नई सेक्रेटरी हायर हो जाएगी। टॉम जब बाहर निकलता है तब वही लड़की जो ट्रेन में मिली थी आकर टॉम से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम लीसा है। इस पर टॉम का क्रश है। लीसा टॉम से आकर कहती है कि वो अपने डैड से परेशान है। उसके फादर उसे लेकर हमेशा और प्रोटेक्टिव रहते हैं, उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते। लीसा का फादर और कोई नहीं बल्कि टॉम का बॉस ही है। टॉम कहता है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे फ्रीली जीने का हक रखती हो। लीसा कहती है कि वो एक पार्टी करना चाहती है, पर उसके डैड कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वो तो लीसा को हाउस सेट के तौर पर रखना चाहते हैं। लीसा टॉम से कहती है, आज मेरे घर में पार्टी है, क्या तुम घर पर आ सकते हो और घर की रखवाली कर सकते हो। टॉम बड़ी खुशी से हाँ कर देता है। उसे तो ये लग रहा है कि पार्टी घर में है और वो लीसा से बातें कर पाएगा। शाम को अपने डैड को कन्विंस करके लीसा पार्टी के लिए निकल जाती है। इधर घर की रखवाली करने टॉम पहुंचा है। टॉम यहाँ देखता है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, बल्कि लीसा पार्टी करने कहीं और चली गई है। वो ये भी देखता है कि बॉस ने पड़ोसियों के बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में नहीं आने देने के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। टॉम को अंदर आने देने से पहले बॉस उसके सॉक्स को चेक करता है। वो उसे अपने यहाँ से सॉक्स पहनने को देता है। इसके बाद ही वो उसे एंट्री देता है। बॉस कहता है, तुम इस घर के फर्नीचर्स को टच मत करना, वरना वो गंदे हो जाएंगे। इसके बाद बॉस उसे बर्ड्स को दिखाता है जिनकी देखरेख उसे करनी है। यहाँ बॉस की बातों से हमें पता चलता है कि लीसा का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है हैंस, और आज वो उसी के साथ पार्टी में गई है। ये जानकर टॉम को जैसे झटका सा लगा है। खाली टाइम में टॉम वीडियो चलाता है जिसे कि लीसा ने रिकॉर्ड किया है। वो इस वीडियो में अंग प्रदर्शन कर रही है। ये सब देखकर टॉम एंजॉय करता है। इतने में लीसा का भाई रेड यहाँ आ जाता है। रेड यहाँ बड़े शान से बताता है कि वो किन किन लड़कियों को डेट कर चुका है। रेड की बातों से हमें पता चलता है कि ड्रग डीलर से ड्रग चुराकर वो भागा है। इस समय टॉम का बॉस अपने काम से बाहर जा चुका है। मौका देखकर रेड ड्रग को छिपाने जाता है। इतने में यहाँ ऑड्री आ गई है। वो टॉम से कहती है, मैं बॉस से अपनी जॉब वापस मांगने आई हूँ। ऑड्री टॉम से कहती है, तुम्हारे चुगलखोरी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। ऑड्री कहती है कि उसने वेट्रेस की जॉब भी शुरू की, पर उसे वहाँ से भी फायर कर दिया गया था। मैनेजर ने उसे कस्टमर के साथ संभोग करते हुए देख लिया था और फिर निकाल दिया। इधर रेड ड्रग को टॉयलेट में डंप करने की कोशिश करता है। जब वो बाहर आता है तब ऑड्री को अपने घर में देखकर उससे उलझ पड़ता है। यहाँ ऑड्री और रेड में नोकझोंक होती है। टॉम इन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ऑड्री और रेड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतने में टॉम इस घर के एक बर्ड को नोटिस करता है। उसने टॉयलेट से वो पानी ड्रिंक कर लिया है जिसमें ड्रग मिला हुआ था। टॉम उसे संभालता है। इतने में लिसा ने फ़ोन किया है। वो कहती है, मैं रात भर पार्टी में रहूँगी, क्या तुम रात भर इस घर को हाउस सिट कर सकते हो। टॉम जो कि लिसा के आकर्षण में है, इसके लिए भी राज़ी हो जाता है। थोड़ी देर में एक शख्स पार्सल लेने आता है। टॉम को पार्सल मिल जाता है, वो उसे दे देता है। इतने में आउल रैट वाले केस पर हमला करता है। टॉम नीचे गिर जाता है। आउल घर के बाहर रैट को लिए फ्लाई कर जाता है। टॉम उसका पीछा करता है। उसके पीछे वो पड़ोस के प्रॉपर्टी में घुस जाता है। प्रॉपर्टी ओनर को लगता है कि टॉम उसकी प्रॉपर्टी में उसकी यंग डॉटर पर लाइन मारने आया है। टॉम अपनी सफाई देता है। घर के अंदर ऑड्री के दोस्त पहुंच गए हैं। इतने में लिसा आ गई है। टॉम उसे पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। लिसा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड हैंस उससे चीट कर रहा था। दोनों में लड़ाई हुई और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। टॉम अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ है उन सब को लिसा से छिपाता है। इतने में रैट भागकर लिसा के बैग में घुस जाता है। टॉम उसे पकड़ने जाता है। रैट उसके पैंट में घुस जाता है। इस क्रम में टॉम को अपनी पैंट उतारनी पड़ती है। लिसा ये सब देखकर ऑकवर्ड होती है। लिसा उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि वो बड़े डिप्रेशन में है, पर जब टॉम यहाँ है तो अच्छा महसूस कर रही है। टॉम लिसा की बनाई हुई स्केचेस देखता है। वो उसके टैलेंट की तारीफ़ करता है। लिसा कहती है कि वो और भी अच्छा कर सकती है, पर उसे ऐसे दोस्त नहीं मिले जो नंगे होकर पोज दें और वो उनकी स्केचेस और पेंटिंग बनाएं। यहाँ लिसा ये बताती है कि रेड के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाए गए हैं। वो इस घर के 100 गज के दायरे के अंदर नहीं आ सकता। बाद में लिसा टॉम के सामने डांस करते हुए अपने कपड़े उतारती है। वो टॉम को गे समझती है, इसलिए उसके सामने ये सब कर रही है। जब वो टॉम को गे कहती है तब टॉम ऑकवर्ड होता है, पर जब वो अपने स्ट्रेट होने के बारे में बताता है तब लिसा अनकंफर्टेबल होती है। लिसा कहती है कि टॉम थोड़ा फेमिनिन है, इसलिए उसे लगा कि वो गे है, पर वो ये भी कहती है कि हैंस भी फेमिनिन था, पर उसने उसे चीट कर दिया। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसे फेमिनिन टाइप के लड़के पसंद हैं। अब वो टॉम में इंटरेस्ट दिखा रही है। उसने टॉम को पसंद करना शुरू कर दिया है। टॉम कहता है कि वो लिसा को बहुत पसंद करता है, उसी के लिए तो उसने इतनी सारी जहमत उठाई है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इतने में वो शख्स जो पार्सल लेने आया था वो यहाँ पहुँचा है। वो ड्रग्स का पार्सल लेने आया था, पर टॉम ने उसे आटे का पैकेट पकड़ा दिया था। इसका नाम टीजे है। टीजे टॉम को धमकाता है कि उसे ड्रग वाला पार्सल चाहिए या फिर अपने पैसे वापस चाहिए। टॉम रेड से मिलकर इन सब के लिए उसे डांटता है। टॉम कहता है, तुम बेकार में ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। आउल का पीछा करता टॉम पड़ोस के घर में घुस जाता है। यहाँ के बड़े ये समझते हैं कि टॉम उनकी डॉटर जूलिया का डेट है। इस कन्फ्यूजन में काफ़ी कॉमेडी क्रिएट होती है। टॉम सफाई देता है कि वो तो सिर्फ आउल को ढूंढने आया है। जूली के पेरेंट्स ये समझते हैं कि टॉम बहाने बना रहा है। इतने में जूली आती है। जूली का ब्लाइंड डेट यहाँ आना था। जूली टॉम को ही अपना ब्लाइंड डेट समझने लगती है। टॉम कहता है कि वो उसका डेट नहीं है। जूली के डैड को लगता है कि टॉम ने झूठ बोला क्योंकि उसे जूली पसंद नहीं आई। वो टॉम पर गुस्सा होता है। टॉम को इस घर से निकाल दिया जाता है। ऑड्री के दोस्त टीना और ऑड्री टॉम को कंसोल करते हैं। इतने में लिसा यहाँ आ जाती है। टॉम को इस स्थिति में दो औरतों के साथ देखकर वो उस पर गुस्सा होती है। टॉम अपनी सफाई देता है। वो कहता है कि वो इन दोनों औरतों का ब्रेस्ट कैंसर चेक कर रहा था। टीजे सेफ को ओपन करने की कोशिश करता है और पैसे चुराने लगता है। टॉम उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स देता है, इसमें अल्कोहल मिक्स्ड है। इसे टीजे एक कोमा में चला जाता है। ऑडी और उसके दोस्त जब टीजे को देखते हैं तब उन्हें तो यही लगता है कि टीजे मर गया। इतने में जूली यहाँ पहुँचती है। वो कहती है कि कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और टॉम को पसंद करती है। उसके सिर में एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है। टॉम उसे चेयर पर बैठाकर रिलैक्स करने को कहता है। इधर ऑड्री और उसके दोस्त टीजे को मरा हुआ समझकर दफना रहे हैं। लिसा जब यहाँ पहुँची है तब वो रेड को देखती है। टॉम इसकी सफाई देता है। इतने में टीजे ग्रेव के अंदर से लिसा का पैर पकड़ लेता है। वो बाहर निकलता है। लिसा पर वो गन तान देता है। रेड पीछे से टीजे पर वार करता है। लिसा टॉम से कहती है कि अब वो उसे बहुत प्यार करती है। इतने में खबर आई है कि लिसा के डैड आने वाले हैं। सब इस घर की सफाई करने में लग जाते हैं। टॉम बॉस को लेने जाता है। जब वो बॉस को लेकर घर की तरफ आ रहा है तब आउल कार का पीछा करता है। टॉम बॉस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इधर पुलिस टीजे की तलाश में इस घर तक पहुंच गई है। इधर आउल टॉम पर अटैक करता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और ये कार बॉस के ही घर से क्रैश कर जाती है। बॉस कहता है कि वो लिसा को इन सब से दूर थाईलैंड ले जा रहा है।
वहाँ अपने ऑफिस के नए ब्रांच में वो उसे मैनेजर बनाएगा। टॉम इसका विरोध करता है। फाइनली यहाँ टीजे को अरेस्ट कर लिया गया है। बॉस टॉम को घर से थ्रो आउट कर देता है। वो कहता है कि उसकी वजह से इस घर का बहुत नुकसान हुआ है। अगली सुबह लीसा अपने डैड के साथ थाईलैंड जा रही है। जब वो अपना सामान पैक कर रही है तब रेड आकर लीसा को समझाता है कि टॉम उसे बहुत प्यार करता है, उसे अपने पिता को समझाना चाहिए और टॉम से शादी करनी चाहिए। इस समय लीसा का फादर आउल पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो इनकी बातें सुन लेता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि उसने लीसा को कभी फ्रीडम नहीं दी। वो ये समझ आता है कि उसकी बेटी टॉम को पसंद करती है। अगले दिन उसने टॉम को प्रमोशन दे दिया है और साथ ही उसने लीसा की रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया है। अंत के सीन में हमें लीसा और टॉम को एक साथ डांस करते हुए दिखाया जाता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।